गरीब आवाम पर हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा एलामिया के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक फरवरी के बिल्स में होगा। फैसले का इतलाक 50 यूनिट वाले सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। सारिफीन पर 30 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अवाम खुद लोड शेडिंग पर मजबूर हो गए। कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। अवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गईं जो नवाज शरीफ ने लौटाई थीं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी कर दी। महंगाई पर इमरान खान का पाकिस्तान सस्ता मुल्क होने का बयान अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अवाम की अदालत इमरान खान के झूठ का हिसाब लेगी। हमजा शहबाज का जलसा आम से खिताब। बोले मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान न्याजी है। चीनी गंदुम खाद स्कैंडल में मुलव्वस वुज़रा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने साफ पानी प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी। साफ पानी कंपनी रेफरेंस में कमरुल इस्लाम समेत 16 मुलजिमान की बरीयत का फैसला जारी। साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। तमाम मुतालिका कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। प्रोसिक्यूशन कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। अदालत ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं साफ पानी केस का तफसीली फैसला एहतसाब के बयानिए पर एक और तमांचा है। झूठे एहतसाब का बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया और आशियाना केस में गिरफ्तार किया था। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई किकबैक नहीं। फैसलों की फोटोकॉपी करके किराए के तर्जुमानों को पढ़ने के लिए भेज दी गई हैं। 'मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। मौलाना ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी बोले अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती इत्तेहादियों से भी जल्द राबते करेंगे। इदारों से बार बार कर्जे नहीं मांग सकते। पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से निकलना होगा। जो लोग टैक्स नेट में नहीं उन्हें टैक्स नेट में आना चाहिए। कर्ज मांगने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने साफ साफ बता दिया। बोले 38 मिलियन में से सिर्फ 2 मिलियन घराने टैक्स देते हैं। हमारे पास अब डेटा आ गया है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। गुज़श्ता 2 दिन से अपोजिशन हलकों में हलचल है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर रखा है। इन्होंने एक दूसरे को सड़कों पर घसीटना था लेकिन इमरान खान आ गए। कप्तान के आने से इन सब को मुत्तहिद होना पड़ा। ये सब अंदर से एक हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। बोले आसिफ जरदारी ने पापड़ वालों को अरबपति किया। शहबाज शरीफ को पता चला तो उन्होंने मकसूद चपड़ासी को अरबपति बना दिया। 5 मार्च को हैदराबाद में जलसा करेंगे। क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है?
क्या पानी मिल रहा है यहाँ पे? क्या तालीम का निजाम ठीक हो गया? क्या सिंध में के किसी शहर से कचरा उठा सकते हैं? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या कानून मुंह पे नहीं मारा? सिंध पर डाकुओं का राज है। आसिफ जरदारी ने सिंध के शुगर मिल्स पर कब्जा किया। बिलावल भुट्टो अपने वालिद से दौलत का हिसाब लें। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। विफाकी वजीर अली जैदी पुरुम्मीद, बोले 26 फरवरी को घोटकी से सक्खर तक मार्च करेंगे। हैदराबाद में जलसा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ममलकत साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात। रुकने कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, MPA शहबाज अहमद भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फलाह आमा की स्कीमों और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। उस्मान बुज़दार बोले, अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। 22 फरवरी को मुल्तान में इस कार्ड का लॉन्च होने जा रहा है। उसके बाद 21 मार्च को गुजरांवाला में और 31 मार्च को इंशाअल्लाह सरगोदा में इसका आगाज़ होगा, जिसके साथ ही साथ पंजाब का हर ख़ानदान, हर शहरी इस प्रोग्राम का पार्ट होगा। और वो लोग जिनकी जेब उनको यहाँ आने की इजाज़त नहीं देती थी, उनको सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता था और कई कई माह इंतज़ार करना पड़ता था। आज इधर गरीब और अमीर का फ़र्क मिट गया है। कोई भी शख्स अपना सेहत कार्ड लेके इधर आता है और अपना इलाज करवा सकता है। ऑपोजिशन की तहरीक स्टेज ड्रामे की तरह है। इनका तमाशा 3.5 साल से चल रहा है। ये पहले भी इकट्ठे हुए, फिर दूर हो गए, अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं। ये इस बार सिर्फ विंडो शॉपिंग करके ही वापस जाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का तंज, बोले सिंध में आज भी सियासत अवाम के मफाद से ऊपर है। आउटडोर की सहूलियात दुनिया भर में कहीं भी इंश्योरेंस में शामिल नहीं होती। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। हलशुदा 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। इमरान खान की शिकायत को नजरसानी के लिए मजाज अफसरान के हवाले करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का विफाकी इदारों की 1,07,000 शिकायत को दोबारा खोलने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ऑफिस की शिकायत पर नजरसानी करके मुतालिका अफसरान से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान चीन की मदद से सेमीकंडक्टर जोन कायम करना चाहते हैं कि चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज पाकिस्तान आएं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा शोबा है जिसमें दोनों ममालिक ताउन कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पास हुनरमंद लेबर और एक बड़ी मार्केट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA की जानिब से रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को नोटिस जारी। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी दाखिला, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को भी नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। विफाकी दारुल हुकूमत में जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा। थाना बाराकहू की हुदूद में पुलिस मुकाबले में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी पर सवार मुलजिमान ने एक शहरी पर फायरिंग की और फरार हुए। गश्त पर मौजूद सब इंस्पेक्टर लियाकत अली और जवानों ने मुलजिमान का ताक़ुब किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी। IG इस्लामाबाद ने फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है।
कराची के इलाके सुरजानी अब्दुल्ला गोट में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दोनों मुलजिमान गुलिस्तान जौहर में खवातीन को लूटने में मुलव्वस थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का 10 रुकनी गिरोह मोटरसाइकिल चोरी, डकैती की वारदातों में मुलव्वस है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम अमजद दहशतगर्दी के मुकदमे में इश्तिहारी था। मुलजिम 2015 के बाद से दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ था। नवाबशाह में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में SHO मिर्जापुर अब्दुल हमीद भी शामिल। वाक़े की पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक जरदारी और भिंडर बरादरी में जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ। मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मतला आबर आलूद रहने की तवक्को। बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। कोयटा और कल्लात में भी मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। इस्तौर, स्कर्दू, हुंजा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। और पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स मुकाबलों का तीसरा रोज 17वीं चोरिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में 220, खवातीन कैटेगरी में 120 किलोमीटर का ट्रैक। पैराग्लाइडिंग, बाइक रेस के मुकाबलों का भी इनेकाद। चोरिस्तान में रंगारंग सकाफती तकारीब का भी इनेकाद।